डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? तैयारी कैसी चल रही है? मजे में चल रही है? एग्जाम नज़दीक है, इसलिए जमकर तैयारी कीजिए और एकदम साइंस की खोपड़ी में छेद करके आइए, क्योंकि यहाँ पे 60% 50% ऑब्जेक्टिव है और इस बार 50 का 50 एकदम सेंचुरी मार के आइए। एकदम इसमें चूकना नहीं, एकदम साइंस की खोपड़ी में छेद करके आइए ताकि आपका रिजल्ट बोल उठे। और इसीलिए आपके ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी कराने के लिए आज का सेशन है फिजिक्स का लास्ट एक्सरसाइज। और चलिए उस एक्सरसाइज से जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव्स को हम लोग देखते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, जैव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन नहीं है। यानी वो कौन सा सोर्स है जो जैव द्रव्यमान ऊर्जा के लिए नहीं है। आपका ऑप्शन है पेट्रोलियम, गोबर गैस, कोयला या नाभिकीय ऊर्जा। तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर जो है वो है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो होता है वो जीवों से प्राप्त नहीं होता। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है, यानी किस स्रोत से हम लोग बायोगैस ईंधन प्राप्त नहीं कर सकते। आपका ऑप्शन है कोयला, गोबर गैस, लकड़ी या नाभिकीय ऊर्जा। तो मेरे दोस्तों, कोयला से हम लोग बायोगैस बना सकते हैं, गोबर गैस पता ही है बायोगैस है, लकड़ी से बायोगैस प्राप्त हो सकता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा जो है इससे हम लोग बायोगैस ईंधन नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। यानी वो कौन सा स्रोत है जो ऊर्जा के नवीकरणीय के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। आपका ऑप्शन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो मेरे दोस्तों, आपको पता है कि कोयला जो है वो अनवीकरणीय स्रोत है, पेट्रोलियम का भी एक लिमिट है, एक निश्चित भंडार है, उसके बाद से उसे हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। प्राकृतिक गैस का भी एक निश्चित, एक सीमित भंडार है, जिसे हम एक बार प्राप्त कर ले तो फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन लकड़ी जो है वो जितना ज्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे उतनी लकड़ी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए लकड़ी जो होगा वो नवीकरणीय स्रोत होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। आपका ऑप्शन है सूर्य, चंद्रमा, नाभिकीय संलयन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर जो है वो है सूर्य। ठीक है। क्यों? क्योंकि अंतिम रूप से जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो भी जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो जमीन के नीचे दब जाते हैं और इससे सूरज से आने वाली जो ऊष्मा होती है, उस ऊष्मा से ये सड़ते गलते और लाखों साल बाद ये जीवाश्म ईंधन के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः वास्तविक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो सूर्य से होती है। अगला क्वेश्चन है, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम होनी चाहिए। आपका ऑप्शन है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 150 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा या 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरे स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर जो है वो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर हवा की रफ्तार 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उससे विद्युत जनित्र चलाया जा सकता है और उससे
इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा सकती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, यूरेनियम, क्रोमियम या हीलियम। तो मेरे दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा का जो स्रोत है वो है यूरेनियम। यूरेनियम 235 को हम लोग विखंडित करके इससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सी गैस उत्तरदायी है? आपका ऑप्शन है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या NH3। तो इसका सही आंसर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सौर सेल बनाने के लिए उपयोग होता है। आपका ऑप्शन है एल्यूमिनियम, टीन, सिलिकॉन या सोना। तो इसका सही आंसर जो है वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन का इस्तेमाल हम लोग सौर सेल बनाने के लिए करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है वोल्टेज सेल, सौर सेल, ट्रांसफार्मर या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों, मेरे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर जो है वो है सौर सेल। लास्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से खाली जगह विश्वसनीय है? आपका ऑप्शन है कम विश्वसनीय है, अधिक विश्वसनीय है, कभी कम कभी अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो जल ऊर्जा पवन ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय होता है। ठीक है। इस तरह हम लोग फिजिक्स का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उसको हम लोगों ने आज कवर कर लिया। अब आगे के वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव्स होंगे उसको देखेंगे। लेकिन आप लोगों को अपनी पढ़ाई दम लगा के करनी है, जोशो खरोश से करनी है और अच्छा से अच्छा स्कोर करना है, और साथ ही साथ साइंस की खोपड़ी में छेद करके आना है। थैंक यू।